और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ 24। मैं इस समय उत्तराखंड की देवभूमि यात्रा पर हूं और इस बार मैं आपको ले चलूंगा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में मैं आपको कई देवी देवताओं के दर्शन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलूंगा भैरव देवता के दर्शन करने। काल भैरव का अर्थ है कि भैरवनाथ का जो साप्ताहिक अर्थ है काल भैरव, जिसको कहते हैं लोग काल भैरव भी लोग अक्सर उसको कहा करते थे। काल भैरव का जो साप्ताहिक अर्थ है काल को हरने वाला, यानी कि इसमें भी एक भयानक शक्ति है। अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करेंगे, क्षेत्र का रखवाला कहा जाता है। पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंड ब्लॉक के डाजुली के अंतर्गत आता है भैरव खाल, और लोग अक्सर सलोन खाल के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ से सलोन खाल नजदीक पड़ता है और पौड़ी शहर से 100 किलोमीटर के लगभग दूरी पर विश्व का एकमात्र राहु मंदिर जो पैठानी है, वहां से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है भैरव देवता। भैरव देवता के दर्शन करना चाहते हैं आपको, तो आपको कई रास्ते यहाँ पर आने के लिए हैं। अगर आप रामनगर से आते हैं तो थैलीसैंड होते हुए आप भैरवनाथ आ सकते हैं। दूसरा रास्ता है कोरदार से होते हुए सतपुली पाबो और फिर राहु मंदिर होते हुए आप भैरव खाल पहुंच सकते हैं। तीसरा रास्ता है हरिद्वार ऋषिकेश से होते श्रीनगर या देवप्रयाग से सीधा पौड़ी शहर और फिर राहु मंदिर भैरवनाथ भैरव खाल पहुंच सकते हैं। इस बीच आप जिस भी रास्ते से आते हो, रास्ते में कई देवी देवताओं के दर्शन आप कर सकते हैं। इस समय मैं भैरव खाल पहुंच चुका हूं और यहाँ का दृश्य अब बदल चुका है। पहले यहाँ पर न मकान था, न दुकान थी और न घर रहने के लिए था। यहाँ पर कोई छप्पर या कोई किसी प्रकार का कोई दृश्य नहीं था, केवल एक पेड़ हुआ करता था और पेड़ के नीचे ही भैरव देवता का एक छोटा सा गुफा के अंदर एक मूर्ति हुआ करती थी और उसी को लोग पूजा करते थे। अक्सर जब लोग इस रास्ते जाते थे तो भैरव देवता का आशीर्वाद लेकर लोग यहाँ से आगे प्रस्थान करते थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरफों से रास्ते बन चुके हैं और जो पुराना समय था यहाँ पर केवल एक संगलीला रास्ता हुआ करता था गुफा तक जाने के लिए। पुराने समय में जब लोग थैलीसैंड, यानी कि जो इस पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र के अंतर्गत जो थैलीसैंड ब्लॉक है, वहां पर लोग अक्सर अपने काम के रिलेशन के चक्कर में इस रास्ते से होकर पैदल जाते थे और घने जंगलों से होकर किसी प्रकार का कोई भय हो तो भैरवनाथ उनकी रक्षा करता था। जो भैरवनाथ का यहाँ पर जो गांव है, सलोन, बघेली, कोकली, तरपाली, सौंटी, बंगाली के आसपास के क्षेत्रों का विशेषकर भैरवनाथ रक्षा करते थे, लेकिन मुख्य रूप से यह भैरव कोकली गांव का माना जाता है और यह भैरवनाथ का मंदिर अब पूरे पौड़ी गढ़वाल के अलावा दूर दूर तक भी प्रसिद्ध हो चुका है। इस भैरवनाथ की क्या कहानी है, इसके लिए आपको ले चलते हैं इस भैरवनाथ के मंदिर में। और मुख्य रूप से इस भैरवनाथ की क्या कहानी है, इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा इस मंदिर की, और मंदिर के पुजारी से भी पूछें कि इसकी कहानी क्या है। लेकिन पुराने लोग बताते हैं और यहाँ आसपास के लोग जो बताते हैं, कहते हैं कि जब भी यहाँ से कोई देसी ध्यानी की शादी होती थी तो उसकी रक्षा के लिए भैरवनाथ हमेशा उनके साथ हुआ करता था। और एक जो मुख्य बात और भी है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी श्रद्धा से इस भैरवनाथ को पुकारता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती। आए चलते हैं मंदिर की, और हालांकि यहाँ पर मंदिर नहीं है, इसका छोटी सी गुफा है और वहाँ पर एक छोटी अब मूर्ति बनी हुई है। तो इस मूर्ति को ही लोग पूजा करते थे। तो अब यहाँ पर रास्ते बन चुके हैं चारों तरफ, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बड़ा एक गेट बना हुआ है जिसमें भैरवनाथ लिखा हुआ है। इस भैरवनाथ में अब जगह जगह से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करने के पश्चात यहाँ पर बलि दिया करते हैं। आए देखते हैं इस भैरवनाथ की क्या कहानी है, और आप भैरवनाथ के मंदिर में चलते हैं और भैरवनाथ के दर्शन आपको कराते हैं। इसके लिए आप देखते रहे यूके न्यूज़ 24 टीवी, और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ यूके न्यूज़ 24 टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ 24 और मैं इस समय हूं भैरवनाथ के मंदिर में। भैरवनाथ का जो ये मंदिर था, पुराना मंदिर था ये। यहाँ पे उस समय केवल एक पेड़ था और छोटा सा मंदिर हुआ करता था यहाँ पे। तब अब इसकी दशा चेंज हो चुकी है, गवर्नमेंट ने इसका जीर्णोद्धार कर दिया है इस भैरवनाथ मंदिर का। और यहाँ पर
जो ये मंदिर है, इस मंदिर की जो कहानी है कि कहते हैं कि ये पौराणिक कथा भी है और ये मंदिर ऋषि ध्यानों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जब ऋषि ध्यानी यहाँ से जब शादियाँ होती थी तो उनके साथ भैरवनाथ का जो मंदिर था वो भी उनके साथ चला जाता था उनकी रक्षा करने के लिए। और जो ये भैरवनाथ का जो मंदिर है, नाथ का जो ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे अभी मंदिर वैसे बना नहीं है, छोटा सा एक मंदिर है यहाँ पे जो पहले भी था और अभी भी वही उसी तरह का है। जब यहाँ पर पुराने समय में जब लोग आते थे अपने मन्नतें मांगते थे तो उनकी यहाँ पे मन्नतें पूरी होती थी और फिर ये मंदिर धीरे धीरे इसका वो लोगों में इसकी श्रद्धा बढ़ती रही और आज यहाँ पर के लोग चढ़ावा भी चढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने लोगों ने चुनियाँ चढ़ाई हुई हैं, घंटे चढ़ाए हुए हैं, चिमटा यहाँ पे विशेष करके जो भैरवनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे चिमटा चढ़ाया जाता है। और जब माँ वैष्णो देवी के मंदिर में आप जाते हैं तो कहते हैं कि वैष्णो देवी की भी यात्रा तभी पूरी होती है जब तक आप भैरवनाथ का मंदिर में अगर दर्शन न करें, उसी के बाद ही भैरवनाथ के उस यात्रा को पूरी माना जाता है। ये जो भैरवनाथ का मंदिर है काफ़ी अब जाके प्रसिद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं जो ये मंदिर है ये यहाँ पे जो इतने पूरे जो क्षेत्र है यहाँ के क्षेत्र के जो रक्षा करता था यही भैरवनाथ यहाँ पे रक्षा करता था। और इस भैरवनाथ की भी आपने जगह जगह और पौराणिक कथाएं भी आपने देखे होंगे, लेकिन अब ये भैरवनाथ इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि यहाँ पर हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे उत्तराखंड के लोक गायक और कई लोग यहाँ पे आते रहते हैं, राजनेता हो चाहे गायक हो चाहे कोई भी महान हस्ती हो, कोई महान बुद्धिजीवी हो, यहाँ पर भैरवनाथ के मंदिर में अपना आशीर्वाद लेते रहते हैं। और आप पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं इसके बारे में कि कैसे यहाँ पे लंगर होता है, क्या होता है। तो पंडित जी से भी पूछेंगे, जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनसे पूछने का भी हम प्रयास करेंगे कि क्या कहानी है इसकी। पंडित जी आपका नाम और आपका गाँव का नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। हमारा गांव है ग्राम कोकली और हमारा गांव सही पहले ये देवता यहाँ पर स्थापित किया गया कोकली से, जो कोकलाल परिवारों की सबका ही देवता है। तो इसलिए सबकी मनोकामना पूरी होती है, वो पूजा करते हैं यहाँ पे और यहीं खाना वाना बनाते हैं, यहीं खिलाते हैं लोगों को बस। अब लोग यहाँ पे बहुत लोग आने लग गए हैं ना, पहले तो बहुत कम मात्रा में आते हैं। कम आते थे, पहले लोग कम आते थे, जो लोग पूजा करते थे वो घर से बुला के लाते थे पुजारी को भी, तो इसलिए हमारे भी कई पीढ़ी निकल गई। तब आप लोग बैठते भी नहीं थे यहाँ पे, कोई बैठता भी? हम छोटे रहे होंगे, हमारे दादाजी रहे होंगे, हमारे पापा जी रहे होंगे, तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए तो आदमी चेंज हो ही जाता है। ये किस किस गांव का ये जो है देवता है कि क्या है? सबसे मेन तो कोकलियाल परिवार से है। अच्छा, सलोन वगैरह जो ये गांव आसपास है? सभी गांव में कोकली गांव से लोग बसे हुए, हर गांव में। अच्छा। यहाँ पर कोकली से बहुत जगह हर गांव में लोग है, ऐसे नहीं है कि एक हमारे गांव में, कोकली से बहुत जगह सबसे पुराना गांव है कोकली, सबसे स्त्री का पुराना गांव है। तो तब की भी कहानी है, जब गोरखा राज चलता था तब भी इस देवता की बहुत लंबी चौड़ी की स्टोरी है, उसमें भी थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे। बताने तो क्या है इसमें, पर बहुत जब गोरखा राज के भी जो हमारे गांव में आए थे ना, जो तो उनने आतंक मचाया था, जो इनने ये देवता है जिसने सबको भ्रष्ट कर दिया। इसकी जो हमारी जिस पर निशान देवता निकलता उस पर अभी भी 3 वो है उसके कटे हुए। फिर उनने कोई सामान मांगा ले जाने के लिए, फिर सामान मांगा ले जाने के लिए जो हमारे एक पुराना बुजुर्ग था उनको रात को काटने वाले थे, कल सुबह मारने वाले थे, काली उसको वहाँ से उठा के यहाँ ले आई। वो आदमी जिंदा वापस आए वहाँ से घर। अब लोग क्या चढ़ाते हैं यहाँ पे? बलि प्रथा अभी भी होती कि नहीं? प्रथा होती है यहाँ पे भी। क्या चम्मा क्या खाडू बकरा जो भी कटता ही है, ये तो भैरवनाथ की पूजा होती थी, ये चीज़ें होती है। और विशेष पूजा कब होती है? विशेष पूजा नवंबर में जो गांव वाले करते हैं, पंचायती पूरी गांव की ओर क्या से। रात रोज खुलाई जाती है उसमें या ढोल दमाऊ क्या क्या? यहाँ नहीं, गांव में पूरी रात देवता दूबते नचाए जाते और उसके बाद पूजा होती है नीचे काले की। उसके 7 दिन बाद या 11 दिन बाद यहाँ की पूजा होती है। जो मेन बात इस मंदिर की है, कहते हैं कि जब लोग इस मंदिर में अगर
श्रद्धा से आते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ पे एक जो चूहा होता है, छोटा चूहा होता है, गणेश की सवारी, उनको लोगों को नज़र आता है, वो इतना बड़ा होता है कि वो उसमें गणेश जी भी सवारी कर सकते हैं, वो किसी किसी व्यक्ति को नज़र आता है। और अभी भी जो श्रद्धा और जिसके मन में इस भैरवनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, उसको अभी भी वो दिखाई दे सकता है अगर वो सच्ची मन्नत मांगने इस भैरवनाथ मंदिर में आते। अब भैरवनाथ का पूरा विस्तार हो चुका है, दोनों तरफ से इसमें रास्ते बन चुके हैं। पहले यहाँ पे रास्ते नहीं होते थे, पतला संगरीला रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब इसके चारों तरफ रास्ते बन चुके हैं और यहाँ पे शानदार रोड भी बन चुकी है जो यहाँ से थैलीसैंड के लिए जाती है, जो कि इस क्षेत्र का ब्लॉक पड़ता है। और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये भैरवनाथ का मंदिर आता है। सलोन भैरव खाल बोलते हैं, पर ये सलोन गांव के ऊपर ये जो मंदिर है यहाँ पे ये बना हुआ है। तो इस मंदिर की कहानी भी हमने आपको बताई यूके न्यूज़ 24 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जब भंडारा होता है तो यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे जो फंक्शन भी होते हैं, इसके अलावा लोग घंटियाँ भी चढ़ाते हैं और लोग मन्नतें भी मांगते रहते हैं। यहाँ पे शानदार रास्ता भी बन चुका है। इस बीच कुछ भक्त लोग मंदिर में भैरवनाथ के दर्शन के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और किस मन्नत को लेकर इस मंदिर में पहुँचते हैं। सुनते हैं उनसे भी उनकी कहानी और क्या कहते हैं वो इस मंदिर के बारे में और क्या श्रद्धा है उनको भैरवनाथ से। तो देखते रहे इसके लिए। तो तेरा बहुत बहुत ऋणी है, तूने सुख शांति बख्शी, कृपा करो प्रभु, ये तीनों लोगों के नाथ कृपा निधान, कृपा करो सभी की कृपा करो, जितने भी राष्ट्र मंडल की भारत भाई बंद हैं सबके ऊपर आपकी छत्र छाया बने रहे। देश विदेश में जो भी है तेरी चरणों में आए, जो तुम्हें याद करता है सदा उसके ऊपर कृपा बनाए रखे, सदा तेरी जय जयकार हो प्रभु। ये दीन बंदो दीनानाथ, तेरा को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद तुझे लाखों प्रणाम है। सदा तेरे चरणों में आने की हुक्म करना, आते रहेंगे जाते रहेंगे, सदा सभी को सद्बुद्धि दे, सद्वाणी को दे, बच्चों को दे, दानवाणों को दे, सुख शांति बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, सभी भाई बंधुओं को सुख शांति बख्शी, सभी परिवार को सुख शांति दे, नौकरी चाकरी दे प्रभु, 2 वक्त की रोटी 2 वक्त की सुख शांति दे। धन्यवाद, बहुत बहुत तुझे लाखों प्रणाम है भैरवनाथ, कृपा कर। ये राज क्षेत्र के सभी को कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें सभी के ऊपर छाया छत्र छाया बनाए रखी प्रभु, दया कर। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भोलेनाथ की जय हो प्रभु, परम परमेश्वर बोले बम बम शंभो कैलाशपति हरण महादेव, हरण महादेव। जय भैरवनाथ, कृपा निधान, कृपा करो सदा बनाए रखी प्रभु, दीन बंधु माँ बापों की इज्जत बनाए रखी, सबके ऊपर तेरी छत्र छाया बनाए रखी प्रभु, दया करो प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, हम इस उद्देश्य से आए थे, हम तो यहाँ पे अब सिर्फ शादी में आए थे, पर यही उद्देश्य था सदा आपका गुणगान करते रहते हैं। इस उद्देश्य से आए कि सदा जाएंगे, अपने गढ़वाल में जाएंगे, आपके चरणों में जाएंगे, अपनी जन्मभूमि में जाएंगे, जरूर आपके चरणों में उपस्थित होंगे। आज आपका हुक्म हुआ, आपके चरणों की हुई, आपकी वाणी में हमने प्रवेश किया, आपके चरणों में प्रवेश किया। कब पर सुने थे यार भैरव खाल जाएंगे और प्रभु के चरणों के ऐसे। आज से हम कम से कम 35 साल पहले यहाँ पे बकरा लेके आए थे। मेरे पिताजी थे, हम थे, मेरा भाई था, मैं था, मेरे पिताजी थे और 2 भाई थे। हम आए थे यहाँ पर, बकरा चढ़ाया, सब कुछ सुख शांति हुई। आज 35-37 साल का मेरा बेटा हुआ, उसके बाद आज हम आपके चरणों में आए। आगे भी इसी तरह से कृपा बनाए रखे, आपके चरणों में आएंगे। और इस भैरवनाथ के मंदिर की हमने आपको कहानी बताई, एक और कहानी के लिए मैं आपको ले चलूँगा, तो उसके लिए आप देखते रहे यूके न्यूज़ 24 और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे uk news24tv.com।